प्रधान सिंह जी, आदरणीय राजेश जी, भोपाल विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, उपस्थित अन्य नागरिकगण और युवा साथियों, वास्तव में मूल विषय पे आने के पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये कार्यक्रम क्यों रखा गया। सभी को मालूम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय शताब्दी वर्ष मना रहा है। 27 सितंबर 1925 को परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में कुछ 10-12 किशोरों के साथ जो कार्य प्रारंभ किया था वो आज की तारीख में बट वृक्ष बन चुका है। पूरे देश में लगभग 88,000 शाखाएं लगती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य नहीं हो। पर यह शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं, इसकी अवधारणा भी स्पष्ट करना आवश्यक है। परम पूज्य डॉक्टर जी का आग्रह था, उनका संकल्प था, उनका सपना था कि मेरे जीवन काल में पूरा हिंदू समाज चरित्रवान होकर, संगठित होकर, बंधु भाव से ओतप्रोत होकर खड़ा हो जाए। उसको अपनी संस्कृति पर, उसको अपने धर्म पर, उसकी अपनी परंपराओं पर गर्व हो। पूरे देश में कहीं भी किसी पर कोई संकट आए तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर संकट है, हमारे भाई पर संकट है। उस संकट को दूर करने के लिए प्राकृतिक आपदा हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, वो सूखा हो सकता है, वो बाढ़ हो सकती है, कोई भी संकट हो, गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, अशिक्षा हो सकती है, नशाखोरी हो सकती है। पर डॉक्टर जी का ये सपना उनकी आंखों के सामने पूरा नहीं हुआ। इसलिए ये 100 वर्ष हमारे लिए जश्न के नहीं है, ये उत्सव के नहीं है, ये इस विचार के हैं कि हमसे कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी रह गई कि 100 वर्ष के बाद भी हम डॉक्टर जी के सपनों का भारत नहीं बना पाए। इसका मतलब ये है, एक तो जितनी तेजी से हमको काम करना चाहिए, जितने समर्पण भाव से काम करना चाहिए था, लगता है उतना काम नहीं हुआ। दूसरा, समाज में जितनी उदासीनता थी, समाज में जितना स्वार्थ था, समाज में जितने स्वाभिमान की कमी थी, समाज में जितना भोगवाद के प्रति आकर्षण था, समाज में जितना वैमनस्य था, उसकी ठीक ठीक कल्पना, अनुमान नहीं लगा पाए। समाज में काम करने के लिए उतने कार्यकर्ता समर्पित जो देश, धर्म, संस्कृति को सबसे ऊपर रखें, अपना सुख, अपना परिवार, अपना सम्मान, अपनी सुख सुविधा सबको छोड़कर समाज के लिए दिन रात लगे रहें, ऐसे कार्यकर्ता और भी तैयार होने चाहिए थे। इसलिए एक शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ कि संघ कार्य का विस्तार हो, संघ कार्य में मजबूती आए और समाज तक संघ पहुंचे। संघ की प्रार्थना और संघ की प्रतिज्ञा दोनों में यह बात थी, ये प्रतिज्ञा कराई जाती थी। प्रारंभिक दिन से आज तक भी जितने संघ के दायित्ववान कार्यकर्ता रहते हैं, सबको प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। 47 के बाद उस प्रतिज्ञा में परिवर्तन हुआ। पहले प्रतिज्ञा थी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर व अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि पवित्र हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा करने और हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए, जब आज़ादी मिल गई तो उसका परिवर्तन करके किया गया कि इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं। अब इसमें और इस व्रत का, इस संकल्प का, इस प्रतिज्ञा का आजीवन निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिक बुद्धि से पालन करूंगा। संघ की प्रार्थना में भी कहती हैं, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने राष्ट्र को उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाना, जिसमें दुख नहीं हो, जिसमें अभाव नहीं हो, जिसमें ईर्ष्या नहीं हो, जिसमें संघर्ष नहीं हो,
जिसमें बंधु भाव हो, आत्मीयता हो, अधिकार कम हो, कर्तव्य ज़्यादा हो, ऐसा देश बनाना, ऐसा समाज बनाना, शक्ति से, बुद्धि से, धन से, सामर्थ्य से, चरित्र से, संस्कार से, सब दृष्टि से हमारा समाज आदर्श समाज बने और फिर से भारत माता, फिर से भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठे, समाज में, विश्व में हमारी प्रतिष्ठा हो। 1000 साल के संघर्ष में हमारा स्वाभिमान रसातल में चला गया था, हम अपने गौरवशाली अतीत को भूल गए थे। उस सबको स्मरण कराकर समाज को खड़ा किया जाए। तो इसमें 2 बातें आई, एक तो ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए सब कुछ छोड़कर नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, देश पहले, समाज पहले, ऐसे कार्यकर्ता तैयार हो। इसके लिए शाखा की व्यवस्था की गई और सब लोग संघ की शाखा पे तो नहीं आ सकते, पर मातृशक्ति भी है, कुछ के व्यवसाय हैं, कुछ की, किसी की उम्र है, किसी के ऑफिस है, परेशानियां हैं, संकोच है, तो उन तक भी संघ पहुंचे और वहाँ भी एक आदर्श वातावरण बने। इसके लिए समाज में परिवर्तन, समाज का स्वभाव बदले, समाज का चरित्र बदले, समाज में आत्मीयता फैले, समरसता फैले, समाज प्रकृति के प्रति जागृत हो, समाज अपनी धर्म, संस्कृति, अपने महापुरुषों पर गर्व करना सीखे। इसके लिए समाज परिवर्तन की बात शुरू है। अब समाज परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका युवकों की है, इसलिए युवा संवाद के कार्यक्रम भी रखे गए। आपने देखा होगा, पथ संचलन किए गए, घर संपर्क किया गया, हिंदू सम्मेलन किए गए, सद्भाव बैठकें की गई, प्रमुख जनों की गोष्ठी हुई। उसी में ये यूथ को, युवकों को देश के काम में लगाने के लिए प्रेरित करना, उनको परिस्थितियों से अवगत कराना, उनको अपनी शक्ति का बोध कराना, इसके लिए युवा सम्मेलन आयोजित किए गए। दुनिया में जितने बड़े काम हुए हैं उनमें युवकों की बड़ी भारी भूमिका रही। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी कोई ना कोई शक्ति होती है। जैसे अमेरिका की शक्ति है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की, पेटेंट की, जर्मनी की है अच्छी टेक्नोलॉजी से वस्तुएं बनाने की, चाइना की है कम लागत में निर्माण करने की। तो भारत की ताकत क्या है? भारत की ताकत है युवा शक्ति। 65% यूथ है यहाँ। आप इतिहास उठा के देखेंगे, आज की बात नहीं है, प्रारंभ से जितने महान काम हुए हैं सब युवकों ने किए। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म हुआ 1889 में और उनका जीवन चरित्र पढ़ने के लिए तो महीने लगेंगे, क्योंकि बचपन से राष्ट्रभक्त थे, बचपन से इस देश के लिए समर्पित थे वो। पर 1910 में, और पहले चले जाएं तो 1897 में उन्होंने 10वीं में वंदे मातरम के समर्थन में आंदोलन चलाया था, जबकि नागपुर के कमिश्नर का ऑर्डर था कि किसी भी जगह वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। उसके कारण उनका रेस्ट्रिक्शन हुआ, स्कूल से निकाले गए, वो एक अलग कहानी है। तो 1889 से 1897 तक आयु क्या रही, और 1910 में तो वो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए, बंबई और पुणे छोड़ के, क्योंकि क्रांतिकारियों से काम सीखना था। उम्र थी 18-19 साल की। जितने लोगों ने काम किया सब लोगों ने युवावस्था में काम किया। सुभाष चंद्र बोस 1897 में जन्म हुआ उनका। 15 फरवरी 1916 को
उनके स्कूल में घटना हुई, प्रोफेसर ओटन करके थे, उन्होंने एक हिंदुस्तानी को कहा यू ब्लैक मंकी, और मारपीट कर दी उसकी। सुभाष चंद्र बोस ने 1897 और 1916, 19 साल की उम्र थी उनकी, उस प्रोफेसर की लात घूसों से ठुकाई की। प्राचार्य ने बुलाया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथी को ब्लैक मंकी क्यों कहा और मारपीट क्यों की? तो प्राचार्य ने कहा कि उसकी शिकायत करनी चाहिए थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि शिकायत की